बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अ'idni मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़िश्ता हफ़्ते हमने जो है ना मेरा, तेरा, उसका और उसका, मेल फीमेल दोनों इस तरह पढ़ा था, है ना। वो चीज़ें भी जहन में रखनी चाहिए। आज इंशाल्लाह नया सबक पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं पहले, एक्सरसाइजेस, है ना। तो हादा कलमी हमने जब पढ़ा था ना, हादा कलमी, मसलन कलमी, तो कलमी का मतलब क्या होगा फिर? मेरा कलम, है ना, मेरा कलम। किताबी का मतलब क्या होगा? मेरी किताब। कलमी मेरा कलम, किताबी मेरी किताब। और कलमों का मतलब क्या होगा? कलमों का तुम्हारा, तुम्हारा जी। किताबों का मतलब क्या होगा फिर? तुम्हारी किताब। कलमों का तुम्हारा कलम, ठीक है। इसी तरह किताबुहु का मतलब क्या होगा? उसका, और इशारा मर्द की तरफ होगा फिर, ठीक है, मर्द की तरफ इशारा होगा। कलमहु तो कहेंगे उस मर्द का कलम, किताबुहु उस मर्द की किताब। लेकिन हम कहेंगे कलमुहा, तो अब हम औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं इसमें, तो हम कहेंगे किताबुहा उस औरत की किताब या उस लड़की की किताब, तो फीमेल की तरफ इशारा होगा उसमें, है ना। फेमिनिन और मस्कुलिन वाला, मुज़क्कर और मुअन्नस का इशारा है ये। अगर हमें कहना होगा मसलन बेड के लिए हमने मसलन पढ़ा हुआ है लफ्ज़ शरीर, है ना। बेड के लिए लफ्ज़ हमारे पास शरीरुन है। तो अगर आपको ये कहना होगा कि मेरा बेड, तो कैसे कहेंगे आप? मेरा बेड शरीरी, शरीरी क्या कहेंगे हम? शरीर। तो शरीर तो है अपना, ये बढ़ाना है उसमें, तो हम क्या पढ़ेंगे अब? शरीरी। तुम्हारा बेड तो क्या कहेंगे हम? शरीरों का बढ़ा देंगे तो तुम्हारा या तेरा का माना देगा उसमें, शरीरों का। उसका बेड तो क्या कहेंगे हम? शरीरुहु। क्या कहेंगे हम? शरीरुहु, उसका बेड। लेकिन लड़की की तरफ इशारा करेंगे तो क्या कहेंगे हम? शरीरुहा। क्या कहेंगे हम? शरीरुहा। शरीर का मतलब शरीर, हा बड़े, हा बढ़ाएंगे उसमें। अभी तो पेश पड़े, बाद में फिर जो है ना ज़बर ज़ेर भी बदल सकता है वहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी आपको पेश पढ़ना है। सिर्फ ज़बर भी पढ़ सकते हैं, ज़ेर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके रीज़न होंगे कि आप कब ज़बर पढ़ेंगे और कब ज़ेर पढ़ेंगे, वो जब आगे चलेंगे तब पता चल जाएगा वो। तो अब फ़िलहाल जो है हमको पेश ही पढ़ना है अभी, ठीक है। मिंदील मसलन, मिंदील का मतलब टॉवेल, टिश्यू, रुमाल, सब माना में आता है। मेरा रुमाल तो कैसे कहेंगे हम? मिंदीली, मिंदीली। तुम्हारा रुमाल तो क्या कहेंगे हम? मिंदीलों का। तुम्हारा रुमाल मिंदीलों का जी। उसका रुमाल तो क्या कहेंगे हम? मिंदीलोहु। लड़की की तरफ अगर इशारा होगा उसका रुमाल तो मिंदीलोहा। क्या पढ़ेंगे हम? मिंदीलोहा। इसी तरह लफ्ज़ मिफ्ताहुन का मतलब क्या हुआ? चाबी के लिए। मेरी चाबी मिफ्ताही। क्या पढ़ेंगे हम? मिफ्ताही। तुम्हारी चाबी तो क्या कहेंगे हम? मिफ्ताहो का, मिफ्ताहो का। उसकी चाबी तो क्या कहेंगे हम? मिफ्ताहो हु, मिफ्ताहो हु। और लड़की की तरफ इशारा करना होगा, उसकी चाबी मिफ्ताहो हा, मिफ्ताहो हा, उसकी चाबी। बैत घर, बैतुन का मतलब घर। मेरा घर तो क्या कहेंगे हम? बैती। तुम्हारा घर तो क्या कहेंगे? बैतों का। उसका घर तो क्या कहेंगे हम? बैतुहु। लेकिन लड़की की तरफ कहेंगे उसका घर तो बैतुहा, बैतुहा। मकतब ऑफिस, मकतब ऑफिस। मेरा ऑफिस तो क्या कहेंगे हम? बैतु के, का के बजाय के कहेंगे जी। काफ के आगे आएगा, अभी वो एक साथ नहीं डालते हैं चीज़ें आगे आएगा वो, लेकिन का के बजाय के कहेंगे, बैतु के कहेंगे फिर। तो वो दोनों के लिए कॉमन है जी। की नहीं, काफ के नीचे जेर होगा। अगर या बढ़ा देंगे की तो ऐसा नहीं आता। बैतु की, बैतु की नहीं, बैतु की। तुम्हारी जी,
जे लड़की के लिए होगा। मकतबुन ऑफिस, मेरा ऑफिस तो क्या कहेंगे हम? मकतबी। तेरा या तुम्हारा ऑफिस तो क्या कहेंगे हम? मकतबों का। तुम्हारा ऑफिस मकतबों का। तुम्हारा ऑफिस किधर है तो क्या कहेंगे फिर अब हम? तुम्हारा ऑफिस किधर है, किधर है? आईना मकतबों का, आईना ऐड कर देंगे हम वहाँ पर, तो हम कहेंगे आईना मकतबों का, है ना। मतबखुन, किचन, मेरा किचन मतबखी। तुम्हारा किचन मतबखो का, उसका किचन मतबखुहु, और लड़की की तरफ इशारा होगा तो मतबखुहा। सय्यारतुन, अब ये देखिए, ये अभी तक तो है मेल वर्ड, मस्कुलिन वर्ड्स थे। ये दो लफ्ज़ जो है ना फेमिनिन है, मुअन्नस अल्फाज है, सय्यारतुन और साअतुन। इसको भी ध्यान में रखें, इसको भी समझे। सय्यारतुन का मतलब गाड़ी। मेरी गाड़ी तो कैसे पढ़ेंगे हम? सय्यारती। क्या कहेंगे हम? ये गोल ता को लंबी ता कर देंगे हम। ये गोल जो ता लिखी हुई ना ऐसी, इसको लंबी ता लिखेंगे ऐसी, और उसमें या ऐड कर देंगे, तो हम पढ़ेंगे सय्यारती। तुम्हारी गाड़ी तो क्या कहेंगे हम? सय्यारतु का। उसकी कार तो क्या कहेंगे हम? सय्यारतुहु। सय्यारतुहु लफ्ज़ वही रहेगा, सय्यारतुन ही रहेगा। अब हम सय्यारतुन हो नहीं कहेंगे, सय्यारतुहु कहेंगे, है ना। सय्यारतुहु, लड़की की तरफ इशारा करना होगा। उस लड़की की गाड़ी तो क्या कहेंगे हम? सय्यारतुहा। सय्यारतुहा। इसी तरह साअतुन का मतलब घड़ी। मेरी घड़ी तो क्या कहेंगे हम? साअती। ये जो है ना गोल जो ता है, उसको लंबी ता करके या बढ़ाएंगे उसमें, तो हम पढ़ेंगे साअती। तुम्हारी घड़ी तो क्या कहेंगे हम? साअतु का। उसकी घड़ी तो क्या कहेंगे हम? साअतुहु। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साअतुहु। अस्सलाम। उस लड़की की घड़ी तो क्या कहेंगे हम? उस साअतुहा। साअतुहा। तो ये चीज़ समझ में आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने लास्ट वीक पढ़ी थी। हमने आप ये है ना जो लास्ट वीक जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर रहे थे। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आज का लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, है ना। और मेरा ख्याल है आपके जहनों में होगा किताबी का मतलब क्या होगा? मेरी किताब। सय्यारती का मतलब क्या होगा? मेरी गाड़ी। मेरी गाड़ी जी, मेरी गाड़ी दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, दोनों के लिए कोई मसला नहीं है, वो आएगा इंशाल्लाह जहन में। सय्यारतों का मतलब क्या होगा? तुम्हारी गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी किधर है तो कैसे पूछेंगे हम? आईना सय्यारतु का। आईना सय्यारतु का। उसकी गाड़ी तो क्या कहेंगे हम? उसकी गाड़ी सय्यारतुहु। सय्यारतुन वैसे ही पढ़ेंगे, गोल ता के बजाय लंबी ता कर देंगे और या ऐड कर देंगे या हु ऐड कर देंगे। मसलन सय्यारतुन है तो जो आखिर में जो गोल ता आ रही है, मुअन्नस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये मुज़क्कर जो अल्फाज है उसमें कंफ्यूज नहीं होते, मुअन्नस में हो जाते हैं। तो सय्यारतुन हम देख रहे हैं यहाँ पर गोलता नजर आ रही है, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे ई या का या हु या हा के साथ, तो इस गोलता को लंबी ता कर देंगे, जैसे कि हम लंबी ता, जैसे ये लंबी ता। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? मेरी कार, तो सय्यारती, ता लंबी करके या ऐड कर देंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे उसको? सय्यारती। सय्यारतो का। सय्यारतो हु। सय्यारतो हा। साअती। इसी तरह मामला साअतुन लफ्ज़ मसलन। तो मिसाल के तौर पर दिए हुए दो अल्फाज, इसी तर्ज पर जो है ना जितने अल्फाज हैं मुअन्नस के, इसी पैटर्न पे चलेंगे। फिर साअतुन तो गोलता जो है उसको लंबी ता करके पढ़ना है, तो मेरी घड़ी तो क्या कहेंगे हम? साअती। क्या पढ़ेंगे हम? साअती। तेरी घड़ी तो क्या कहेंगे हम? साअतु का। उसकी घड़ी तो क्या कहेंगे हम? साअतुहु। और फीमेल के लिए इशारा होगा तो साअतुहा। साअतुहा। यह मेरा कलम है तो कैसे कहेंगे हम? यह मेरा कलम है। हादा कलमी। ये तुम्हारा कलम है तो कैसे कहेंगे हम? ये तुम्हारा कलम है। हादा कलमो का। हादा कलमी। हादा कलमो का। ये मेरी किताब है तो कैसे कहेंगे हम? हादा किताबी। जी। आप, ये आपकी किताब है तो कैसे कहेंगे हम? अब बस ये जो जुमला है उर्दू का, ये आपकी किताब है, तो इस जुमले को अरबी में कैसे ये आप, हाँ हम कहेंगे हादा किताबों का। हादा किताबों का। अब अगर ये पूछना होगा मसलन कि आपकी किताब किधर है तो कैसे पूछेंगे हम? आपकी किताब, बस आईना किताबों का। आईना किताबों का। आपकी किताब किधर है? आईना किताबों। आईना किताबों का। आपकी कार किधर है? आईना सय्यारतों का। ठीक है। आपका घर किधर है तो कैसे पूछेंगे हम? आपका घर किधर है?
अयना बैतुका, अयना बैतुका। आपका ऑफिस किधर है तो कैसे कहेंगे हम, आपका ऑफिस किधर है? अयना मकतबुका, अयना मकतबुका। सही है। यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है तो कैसे कहेंगे हम, यह मेरा कलम है। उर्दू का जो जुमला यह मेरा कलम है, हादा कलमी। यह तुम्हारा कलम है तो क्या कहेंगे हम, हादा कलमो का, हादा कलमो का, हादा कलमुहु, ये उसका कलम है जी। तो ये जो है ना वो ज़मीरें बदलते रहेंगी। कुछ एक्सरसाइज कल कर लेंगे इंशाल्लाह। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज रेडी की थी, लेकिन सबक पढ़ लेते हैं आज। ज़ौजतुन का मतलब बीवी, ज़ौजुन का मतलब शौहर। ज़ौजतुन, ज़ौजुहा उसका शौहर, ज़ौजुहा उस औरत का शौहर। ज़ौज का मतलब शौहर जी। आज अद्दरसुल हादी अल अशर, अद्दरसुल हादी अशर लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे आज। ठीक है। इसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने देखी है, 11th जी। हमने ये पढ़ लिया था सबक ना, इसके एक्सरसाइज 10th पढ़ लिया है हमने गुज़िश्ता हफ्ते। उसके एक्सरसाइजेज नहीं की थी, आप लोगों ने की है, इसके नज़र डाला एक्सरसाइजेस पर। एक्सरसाइज देख लीजिएगा घर में। ठीक है। और जो चीज़ें न समझ में आए, या तो एक्सरसाइज की हेडिंग समझना हो तो वो समझ ले। ठीक है। मतलब पेज नंबर 56 पर देखें, एक्सरसाइज दी इन्होंने। अजीब अनिल असल आतिया के भी ये जो नीचे सवाल किए उसके जवाब आप खुद लिखें। तो ये जो लिखा हुआ है ना मसलन, तो आप जो है ना डायरी या नोटबुक में लाते, मैंने एक डायरी या रजिस्टर बनाए और जो पूछा जा रहा है उसमें लिखे, ताकि आपके मश्क भी हो। तो मसलन मस्मू का, आपका नाम क्या है, तो आप उसका जवाब लिखें कि इसमी मुबशिर, इसमी अब्दुस्सलाम। नंबर 2 पे कहा है इन्होंने कि भी मिन अयना अंता, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम आप जवाब लिखें अना मिन अल हिंद, अना मिन अल हिंद, अना मिन पाकिस्तान। तो ये एक्सरसाइजेज डायरी में या तो रजिस्टर में लाजिम नोट करें, ताकि आपको समझ में आए। आप इंटरेक्शन होना चाहिए आपका, एक्सरसाइजेस का मकसद यही होता है। उसके बाद जो है नंबर 2 पर एक्सरसाइज नंबर 2 जो दी है, ज़ाफ़िल फ़राग़ फ़ीमा यली अज़्ज़मीर हु और हा। इन्होंने कहा है कि ये जो खाली जगह है ना नीचे, ये देख रहे हैं खाली जगह, तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हु यहाँ लगाइए आप, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ हादिहिल बिन्तु तालिबतुन, हादिहिल बिन्तु तालिबतुन, और इसमें लिख दिया और आप जो है वहाँ पर खाली जगह छोड़कर ज़ैनब, तो आप तो क्या लगाना चाहिए वहाँ पर, हु यहाँ, इसमुहा लगाना चाहिए, क्योंकि लड़की का तालिबा का जिक्र है वहाँ पर। समझ में आई बात समझ में आ रही है। हु यहाँ इस्तेमाल करना है। किताबुहु किताबुहा जो हमने पढ़ा ना, तो हु यहाँ, तो हमें मालूम है कि हु जो मर्द की तरफ, मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ जो औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मोहम्मदुन तबीबुन, नंबर 2 पर मोहम्मदुन तबीबुन, और उसके बाद लिखा है वब्न, और उसके बाद खाली जगह छोड़े, तो हु और हा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, वब्नुहु लगना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद मर्द है, लड़का है। तो वब्नुहु मुहंदिस, उसका बेटा मुहंदिस है। वब्नुहु मुहंदिस, वब्नुहु और उसका बेटा क्या है, मुहंदिस। मोहम्मद तबीबुन, मोहम्मद डॉक्टर है। वब्नुहु मुहंदिस और उसका बेटा इंजीनियर है। वब्नुहु मुहंदिस। उसके बाद नंबर 3 पर हादर रजुल ताजिरुन कबीरुन, ये जुमला तो क्लियर है। उसके बाद इस्म और खाली जगह छोड़ी है, इस्मुहु अब्दुल्ला, हादर रजुल ताजिरुन कबीरुन इस्मुहु अब्दुल्ला। इसी तरह आमिनतु फिल गुरफा, आमिनतु फिल गुरफा, ये जुमला क्लियर है। आमिनतु फिल गुरफा कमरे में है। वह और उसके बाद खाली जगह छोड़ी, तो क्या लगाएंगे आप, उम्मुहा, क्या लगना चाहिए, उम्मुहा। क्यों, इसलिए कि आमिना औरत है, आमिना जो है फीमेल है, लफ्ज़ आमिना, इसलिए उम्मुहा फिल मतबख, हाँ तो उम्मुहु कहेंगे। उम्मुहु मर्द है तो उम्मुहु, औरत है तो उम्मुहा, और उसकी अम्मी, अम्मी जी। वो उम्मुहा यानी उम्मु आमिना, आमिना की तरफ इशारा हो रहा है ना। आमिना तो फिल गुरफा, आमिना कमरे में है, अगर ये होता अब्दुल्ला फिल गुरफा, तो फिर वो उम्मुहु कहना होगा, तब उम्मुहु कहेंगे ना हम,
ये जो इशारा है, हाँ किसकी बात हो रही है उसकी तरफ होगा। जी जी जी, सेकंड वाले की तरफ। हाँ किसके ताल्लुक से आप बता रहे हैं, किसकी माँ, आमना की माँ कि अब्दुल्ला की माँ? आमना की माँ। तो आप देखेंगे कि भाई आमना की माँ कह रहे हैं तो भाई हाँ कहना होगा, इस उम्मुहा, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप। और अगर अब्दुल्ला के बारे में बता रहे कि अब्दुल्ला की माँ, तो अब्दुल्ला मर्द है तो आप कहेंगे कि उम्मुहू। तो आप जी समझ में आ गई बात, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई किसकी माँ है, किसका किताब, किसकी किताब है, किसकी गाड़ी है, किसका कलम है, किसकी किताब है, किसका उस्ताद है, किसका घर, जी किसका घर है, बिल्कुल जी, किसका घर है, किसका ऑफिस है, किसकी मस्जिद है, तो वो देखना होगा। फिर मेरा घर है तो कहीं कहेंगे बैती, मेरा घर है तो क्या कहेंगे बैती, उसका घर है कहेंगे तो बैतुहू, लड़की की तरफ इशारा तो बैतुहा कहेंगे, तुम्हारा घर है तो कहेंगे बैतुका। तो जिसके बारे में बात की जा रही, जिसकी तरफ इशारा, उसके हिसाब से वो इस्तेमाल करेंगे ज़मीरें। उसके लिए जो होगा हु और हा, जी समझ में आ गया। उसके बाद 5वां नंबर पर है आयशा तबीबतुन। आयशा तबीबतुन, आयशा क्या है, एक फीमेल डॉक्टर है, तबीबतुन डॉक्टर है वो फीमेल। तो अब क्या आना चाहिए, उख्तहा आना चाहिए, क्योंकि आयशा के तरफ इशारा हो रहा है, आयशा के बारे में कि उसकी बहन, उख्तहा यानी उख्त आयशा, आयशा की बहन मुमर्रदा है, वह उख्तहा मुमर्रदतुन, और उसकी बहन नर्स है। तो यहाँ किसकी बात चल रही है, आयशा के बारे में बता रहे हैं हम कि उसकी बहन। तो जिसके बारे में खबर दे रहे हैं उसकी तरफ इशारा करना होगा। तब भी होता जी, वो चाहे उख्त हो या अख हो, लेकिन किसके बारे में बात की जा रही उसका कंसिडरेशन होगा। ठीक है, जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसका कंसिडरेशन करेंगे आप वहाँ पर। ठीक है। खरज मुहम्मदुम मिनल फस्ली, खरज मुहम्मदुम मिनल फस्ली व खरज माअहू जमील। अब क्या हु यहाँ क्या लगना चाहिए, फस्ली क्लास से निकल गया, व खरज माअहू और उसके साथ निकला जमीलहू, जी उसका साथी वो निकल गया, और खरज माहू जमीलू, मोहम्मद जो क्लासरूम से निकला, क्लास से निकला, और उसके साथ उसका साथी भी निकल गया। उसके साथ, माँ का मतलब साथ में ना, माँ का मतलब साथ में, माहू उसके साथ, माई मेरे साथ, माँ का वो फिर वो उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो माँ का मतलब साथ में, माई मेरे साथ, माँ का तुम्हारे साथ, माहू उसके साथ, माहा उसके साथ, मेल फीमेल, माहू माँ। तो माँ का मतलब साथ। अब उसके हिसाब से आप जो है ना किसके साथ, मेरे साथ माई, तेरे साथ माँ का, उसके साथ माहू, उसके साथ माहा। तो माँ अपनी जगह बाकी रहेगा, जैसे कि किताब है, किताब की तरह जो है इसको भी आप उसके साथ लगाएंगे। उसके बाद नंबर 3 की एक्सरसाइज कहा इन्होंने लिखा हुआ है कि हाथ खमसत अस्इला व अजविबा कल मिसालिल आती। इन्होंने एक मिसाल दी है नीचे, और उन्होंने कहा है कि इस तर्ज पर जो है ना आप अपनी तरफ से 5 जुमले बनाए, 5 मिसालें आप खुद बनाएं। मसलन एक मिसाल दी इन्होंने, अइंदका कलमुन, अइंदका कलमुन, नाम इंदी कलमुन। ये जो है ना एक मिसाल दी उन्होंने, अइंदका कलमुन, क्या आपके पास कलम है, उसका है नाम इंदी कलमुन। अब ये एक मिसाल दी है, इन्होंने कहा है कि इस तरह के 5 जुमले आप खुद से बनाएं सवाल और जवाब की शक्ल में। मसलन अइंदका किताबुन, नाम इंदी किताबुन, अइंदका साअतुन, नाम इंदी साअतुन, अइंदका सय्यारतुन, नाम इंदी सय्यारतुन। तो इस तरह के 5 जुमले कोई भी बनाए। ये हाथ खमसा का क्या मतलब? हाथ मतलब आप लिखिए, जिक्र कीजिए, बताइए, पेश कीजिए। हाथ खमसता अस्इला व अजविबा, 5 सवाल और जवाब। इन्होंने एक सवाल और जवाब लिख दिया है, अइंदका कलमुन, नाम इंदी कलमुन। ठीक है, तो इन्होंने एक मिसाल दी है। इस तर्ज पर आप अपनी डायरी या नोटबुक में या रजिस्टर में आप 5 सेंटेंस इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न पे बनाएं, सवाल भी और उसका जवाब भी, सवाल भी और उसका जवाब भी। ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 4 की तमरीन में हाथ खमसता अस्इला व अजविबा कल मिसाल लाती, फिर वही बात कह रहे हैं। जी जी, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई फिर इस तर्ज पर जो है ना 5 जुमले और बनाइए। तो इसमें क्या है, अइंदका कलमुन, क्या आपके पास कलम है, तो कह रहे हैं कि ला मा इंदी कलम। ऊपर कह रहे थे कि नाम इंदी कलमुन, ऊपर की मिसाल में क्या था,
नाम इंदी कलम, हाँ मेरे पास कलम है, लेकिन यहाँ जवाब में नहीं है, ला मा इंदी कलम, नहीं मेरे पास कलम नहीं है। क्या आपके पास गाड़ी है? इंदक सय्यारतुन, ला मा इंदी सय्यारतुन, है ना। इंदक बैतुन, ला मा इंदी बैतुन। तो इस तर्ज पर 5 अल्फाज जो है ना, 5 सवाल जवाब खुद से बनाइए, उसमें बात आ गई। तो एक में ऊपर जो मिसाल है उसके अंदर नाम इंदी और नीचे है ला मा इंदी, यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, ऊपर मुस्बत जुमले हैं नीचे मनफी जुमले हैं। मा इंदी नहीं है, माँ का मतलब नहीं यहाँ पर। हाँ, ला का इस्तेमाल अलग होगा, माँ का इस्तेमाल अलग होगा। नो और नॉट में फ़र्क है ना, नो और नॉट जैसे कि, तो नो का इस्तेमाल अलग है, नॉट का इस्तेमाल अलग है, ठीक है। तो हम नो जब कहते हैं तो मा इंदी, है ना, समझ में आ गई बात। नो और नॉट में जो फ़र्क है वही है ला और इसमें। ला कहेंगे तो और माँ कहेंगे तो कहेंगे मा इंदी का मतलब नो आई डोंट हैव, नॉट आई डोंट हैव नहीं कहेंगे हम, नो आई डोंट। तो नॉट और नो का वाला फ़र्क है इसमें, ठीक है। तो इंदी मा इंदी, इंदी मेरे पास है, मा इंदी मेरे पास नहीं है जी। आगे बात समझ में, मा इंदी। उसके बाद जो है ना नीचे ये कह रहे हैं कि भाई तअम्मल मा यली, वही जो हमने एक्सरसाइज करवा दिया ऑलरेडी नीचे इसके पहले। बैतुन, जैसे एक ऊपर लफ्ज़ लिखा है ना बैतुन, और नीचे एक तस्वीर लिखी हुई है घर की, तो बैती, बैतुका, बैतुहु, बैतुहा, तो इसकी मश्क हमने ऑलरेडी कर ली है। अभी जो है पूछा है हमने, तो यही चीज़ है जो हमने अभी पूछा है आप लोगों से। उसके बाद जो है नंबर 5 पर देखिए, अज़ीफ़िल अस्माअल आतिया इलल मुतकल्लिम वल मुखातब वल गायब वल गायबा कमा हुआ मुवद्दह फिल मिसाल। ये कहते हैं कि जो एक्सरसाइज नंबर 5 है, इसमें ये कह रहे हैं, एक मिसाल दी है इन्होंने, मसलन कलमुन, एक लफ्ज़ क्या दिया है इन्होंने, कलमुन, उसके आगे उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में उसको इस्तेमाल किया। हादा कलमी, क्या मतलब, ये मेरा कलम है। हादा कलमुका, ये तुम्हारा कलम है। उसके बाद हादा कलमुहु, ये उसका कलम है। हादा कलमुहा, ये उसका कलम है। तो ये 4 अल्फाज उन्होंने, 4 जुमले इस लफ्ज़ कलम से बनाए हुए हैं। लफ्ज़ कलम जिक्र किया और उससे इस तरह के 4 जुमले बनाए हैं। उसके बाद आपके लिए छोड़ दिया उन्होंने खाली जगह, और कहा है कि भैया आप जुमले खुद से बनाइए इससे। मसलन किताबुन लिख कर छोड़ दिया है खाली जगह आपके लिए, तो आप क्या कैसे कहेंगे, किताबुन के बाद हादा किताबी, हादा किताबुका, हु व हादा किताबु हा। इसी तर्ज पर बाकी के तमाम जुमले, सरीरुन, इस्मुन, मिंदीलुन, इब्नुन, सय्यारतुन, मिफ्ताहुन, यदुन, जितने अल्फाज हैं तो उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आप आगे हादा या हादही का इस्तेमाल करके आप ये करेंगे। फिर इब्नुन का होगा हादा इब्नी, ये मेरा बेटा जी, हादा इब्नुक, हादा इब्नुहु, हादा इब्नुहा, ठीक है। तो लफ्ज़ दे दिया, आप जो है ना खाली जगह पुर करें उसमें। यदुन का क्या मतलब है? यदुन हाथ, यदुन हमने पढ़ा हुआ इसके पहले हाथ, तो कहेंगे हादही यदी, है यदुन मुअन्नस है, तो हादही यदी, हादही यदुका, हादही यदुहु, हादही यदुहा, ठीक है। तो ये जो अल्फाज खाली जगह आप बुक में लिखे, पेंसिल से मुश्किल देंगे, बुक के अंदर ही लिखे, जो खाली जगह है उसके अंदर एक्सरसाइज खाली, ज़्यादातर इन्होंने बुक में रखी जगह लिखने के लिए, तो वो जहन में रखे, तो उसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है, आज का नया सबक पढ़ लेते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज अगर ना समझ में आए तो बाद में पूछिएगा उसमें। तो अभी जो कम से कम हेडिंग समझाई गई है जिन एक्सरसाइजेज, उन पर वर्क कर लीजिएगा उस पर, ठीक है। अद्दरसुल हादी अल अशर, अद्दरसुल हादी अशर, लेसन नंबर 11, 11वां सबक, 11वां सबक। इसके अंदर वही चीज़ जो है ना बता रहे हैं। फिर अब बैती, इसकी हेडिंग क्या रखी है इन्होंने, बैती, क्या हेडिंग है, बैती मेरा घर, यानी वो अपने घर के बारे में, इंसान एक आदमी जो है ना अपने घर के बारे में कुछ बता रहा है, वो कि मेरा घर कैसा है, करीब है, दूर है, उसके आगे गार्डन है, नहीं है, मस्जिद के पास है, मस्जिद के आगे है, मस्जिद के पीछे है ना। तो अपने घर का जो लोकेशन है वो बता रहा है, वो लोकेलिटी बता रहा है, उसकी इन्वायरमेंट कैसा क्या है घर। तो देखिएगा, मैं पढ़ूँ या कोई पढ़ेगा साथी, पढ़ेगा ताज़ा बैती, जी, बैती अमामुल मस्जिद, सही, बैती जमीलुन, जी, फीही हदीक़तुन हदीक़तुन सग़ीरतुन, जी, हाज़िही गुरफ़ती, जी, फीहा नाफ़िज़ा कबीरतुन, नाफ़िज़तुन कबीरतुन, नाफ़िज़तुन कबीरतुन व
मिरवाहतुन मिरवाहतुन वाहतुन जमीलतुन हाजा सरीरी जी व हाजा कुर्सियु कुर्सियी कुर्सियी व जी हाजा मक्तबी जी साती जी व कलमी कलमी व कलमी व किताबी जी अलल मक्तब जी व हकीबती हाँ तहतल मक्तब जी नाफिजातु गुरफती मफ्तूहा मफ्तूहतुन जी हाज़िही गुरफतु आखी अखी व तिलका गुरफतु आखी उख्ती उख्ती जी गुरफतु आखी कबीरतुन जी व गुरफतु उख्ती सगीरतुन जी गुरफतु आखी अमामा गुरफती व गुरफतु उख्ती अमामल मतबख जी ली आखुन वाहिदुन 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 इस्मुहु उसामा उसामा व वली वली उख्तुन वाहिदतुन वाहदतुन इस्मुहा 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 सुआद जी अबी अबी व अम्मी उम्मी उम्मी जी अबी व उम्मी फी तिलकल गुरफतुल कबीरा फी तिलकल गुरफतिल कबीरा जी अना आहिब अना उहिब्बु अना आहिब्बु अबी व अम्मी उम्मी उम्मी अबी जी व उम्मी जी व आहिब्बु अखी व उख्ती उख्ती मैं पढ़ता हूँ एक मरतबा और तर्जुमा करता हूँ इसका, देखिएगा ठीक है। हादा बैती हादा बैती क्या मतलब, ये मेरा घर है। इसकी रीडिंग भी ज़रूरी है, घर में लादेमन जो है ना उनकी रीडिंग खुद से करें और कम से कम डायरी के अंदर या रजिस्टर में लादेमन कुछ पैसेज, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ लादेमन लिखे। एक्सरसाइज लिखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, लिखने में भी आएगा, रीडिंग भी होगी, साथ में बोल कर लिखिए, उसको पढ़ कर लिखिए, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है उसमें, लिखना भी होगा पढ़ना भी होगा उसमें और समझ में भी आएगा। हादा बैती, हादा बैती, ये मेरा घर है। बैती अमाम अल मस्जिदी, बैती अमाम अल मस्जिदी, अमाम का मतलब सामने आगे, तो बैती अमाम अल मस्जिद का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही, बैती अमाम अल मस्जिद, मेरा घर मस्जिद के आगे है, इन फ्रंट है। बैती जमीलुन, बैती जमीलुन, बिल्कुल, बैती जमीलुन, मेरा घर खूबसूरत है। फी का मतलब क्या होता है, फी का में, अब कह रहे कि फी ही यानी फिल बैत, फी बैती, फी ही हदीक़तुन सगीरतुन, हदीक़तुन कहते हैं गार्डन को, बाग को, हदीक़तुन कहते हैं गार्डन को, उंदलुस गार्डन है या एंडलस, उसको हदीक़तुल अंदलुस लिखते हैं, ठीक है। हदीक़ा मतलब गार्डन। फी ही यानी फी बैती, फी ही यानी फिल बैत, मेरे घर में, हदीक़तुन सगीरतुन, फी ही हदीक़तुन सगीरतुन, क्या मतलब होगा इसका, उसमें, उसमें, फी है उसमें यानी घर में, यानी उसमें छोटा सा गार्डन, हाँ, फी है यानी उसमें, हाँ, ही हु कह रहे ना हम, किताब हु उसकी किताब, फी है उसके अंदर, फी का तुम्हारे अंदर, फी या मेरे अंदर, तो फी ऐसे बढ़ता रहेगा वो माँ की तरह, ठीक है। तो फी है उसके अंदर यानी मुराद घर में, घर में, फी है यानी इन इट, इन इट इशारा इन द हाउस, तो फी है हदीक़तुन सगीरतुन, उसमें छोटा सा बाग है, उसमें छोटा सा बागीचा है। हादिही गुरफती, हादिही गुरफती, क्या मतलब हो रहा है जुमले का, हादिही गुरफती, ये मेरा कमरा है, हादिही गुरफती, ये मेरा कमरा है। फ़ीहा नाफिदतुन कबीरतुन, फ़ीहा नाफिदतुन कबीरतुन, क्या मतलब होगा, फ़ीहा नाफिदतुन, हाँ से इशारा गुरफा की तरफ, लफ्ज़ गुरफा मुअन्नस है कि नहीं, फ़ीहा यानी उसमें, तो लफ्ज़ गुरफतुन की तरफ जो है ना, ये हा जो है लफ्ज़ गुरफतुन की तरफ जा रहा है, ये गुरफतुन मुअन्नस है कि नहीं लफ्ज़, फ़ीहा जी, गुरफतुन हम कैसे लिखते हैं, गोलता के साथ, तो गुरफतुन लफ्ज़ मुअन्नस है कि नहीं, तो जो लफ्ज़ मुअन्नस होगा उसकी तरफ हा, जो लफ्ज़ मुज़क्कर होगा उसकी तरफ हु, ठीक है। तो कोई लफ्ज़ मुज़क्कर है तो फ़ी ही, लफ्ज़ मुअन्नस है तो फ़ी हा, ठीक है, फ़ी हो नहीं पढ़ेंगे, फ़ी ही पढ़ेंगे। फ़ी हा नाफिदतुन कबीरतुन, उसमें एक बड़ी सी खिड़की है। नाफिदतुन का मतलब, नाफिदतुन का मतलब खिड़की, विंडो,
फ़ीहा यानी उस कमरे के अंदर, गुरफा की तरफ इशारा है। फ़ीहा नाफिदतुन कबीरा, उसके अंदर एक बड़ी सी खिड़की है। व मिरवाहतुन जमीलतुन, मिरवाहतुन इसके पहले पढ़ा हुआ है हमने, किस माना पढ़ा है हमने? पंखा। व मिरवाहतुन जमीलतुन, और एक खूबसूरत सा पंखा है, यानी कमरे की बात बता रहे हैं कि फ़ीहा नाफिदतुन कबीरतुन व मिरवाहतुन जमीलतुन, यानी उस गुरफा में एक बड़ी सी खिड़की है और एक खूबसूरत सा पंखा है। समझ में आ रही बात? हु और हा उसी की मश्क करा रहे हैं, उसी की मश्क हो रही है यहाँ पर इस सबक में। उसके बाद हादा सरीरी, हादा सरीरी क्या मतलब हुआ इस जुमले का? ये मेरा बेड है। हादा सरीरी, ये मेरा बेड है। वहादा कुर्सी, और यह मेरी कुर्सी है। हादा सरीरी वहादा कुर्सी, ये मेरा बेड है और ये मेरी कुर्सी है। ठीक है। वहादा मकतबी, और ये मेरा टेबल है। वहादा मकतबी, और ये मेरा, कमरे के अंदर की चीज़ें बता रहे हैं कि कमरे में क्या क्या है। कमरे में एक खिड़की है, एक पंखा है, एक कुर्सी है, एक टेबल है, उसके बारे में बताया इन्होंने। तो अब बताया कि हादा सरीरी वहादा कुर्सी वहादा मकतबी, और ये मेरा टेबल है। उसके बाद साअती व कलमी व किताबी अलल मकतब, साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी। समझ में आया जुमला? जी बिल्कुल सही। साअती व कलमी व किताबी, मेरी घड़ी, मेरा कलम और मेरी किताब कहाँ है? अलल मकतबी, टेबल के ऊपर है। तीनों चीज़ें एक साथ जिक्र कर दी उन्होंने कि मेरी तीनों चीज़ें टेबल पे रखी है। तो साअती व कलमी व किताबी अलल मकतब, यानी अलल मकतबी। व हकीबती तहतल मकतब, तहत का मतलब नीचे, तहत का मतलब नीचे, फौका का मतलब ऊपर। ठीक है। व हकीबती तहतल मकतबी, व हकीबती तहतल मकतब, और मेरा बैग टेबल के नीचे है, मेरे टेबल के नीचे है। उसके बाद है नाफिदतु गुरफती मफ्तूहतुन, नाफिदतु गुरफती मफ्तूहतुन क्या मतलब? मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई। बिल्कुल सही। नाफिदतु गुरफती, मेरे कमरे की खिड़की, मफ्तूहतुन खुली हुई है, मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है। उसके बाद हादिही गुरफतु अखी, अब अपने रूम की बात ख़त्म की उन्होंने, अपने भाई के रूम के बारे में बता रहे हैं। अब अपने भाई के रूम की तरफ जा रहे हैं वो। हादिही गुरफतु अखी, हादिही गुरफतु अखी क्या मतलब होगा इसका? बिल्कुल, ये मेरे भाई का कमरा है। हादिही गुरफतु अखी, ये मेरे भाई का कमरा है। वतिल्का गुरफतु उख्ती, वतिल्का गुरफतु उख्ती, और वो मेरी बहन का कमरा है। और वो हादिही और तिल्का, हादिही और तिल्का। व तिल्का गुरफतु उख्ती, और वो मेरी बहन का कमरा है। अखुन का मतलब भाई, उख्तुन का मतलब बहन। अखुन मतलब भाई, उख्तुन का मतलब बहन। और उसके बाप और माँ को क्या कहते हैं? बाप को क्या कहते हैं? अबुन। माँ को क्या कहते हैं? उम्मुन। अम्मुन नहीं पढ़ना, उम्मुन। मेरी माँ कहेंगे उम्मी, अम्मी नहीं कहेंगे। अम्मी उर्दू में कहते हैं हम, अरबी से लिया हुआ है, अब्बू और अम्मी। व अम्मी, अम्मी, ये उम्मी, अलिफ और आयन में फ़र्क है। जब हम अरबी में तलफ़ुज़ करेंगे अम्मी तो का मतलब होगा माई मदर हो जाएगा वो, तो उम्मी अम्मी, अम्मी कहना होगा। आयन का तलफ़ुज़ सही होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अबी और उम्मी, अबी और उम्मी, उम्मी का मतलब मेरी माँ, और अम्मी का मतलब मेरे चचा। देखिए आयन है वहाँ पर, अलिफ नहीं है वहाँ पर। अम्मी मेरे चचा, उम्मी मेरी अम्मा, मेरी अम्मी। तो के अंदर, मदर के अंदर जो लफ्ज़ है उसमें अलिफ है, लेकिन अंकल के लिए जो लफ्ज़ है उसमें अलिफ नहीं है, आयन है वहाँ पर। फ़र्क हो जाता है जी। तो अम्मी, अम्मी, उम्मी, उम्मी मेरी अम्मी, अम्मी मेरे चचा। ठीक है। वतिल्का गुरफतु उख्ती, और वो मेरी बहन का कमरा है। गुरफतु अखी कबीरतुन, गुरफतु अखी कबीरतुन क्या मतलब होगा?
किसके भाई का कमरा? मेरे। गुरफतु अखी कबीरतुन, गुरफतु अखी मेरे भाई का कमरा बड़ा है जी। व गुरफतु उख्ती सगीरतुन, और मेरी बहन का कमरा छोटा है। व गुरफतु उख्ती सगीरतुन, और मेरी बहन का कमरा छोटा है। उसके बाद है गुरफतु अखी अमामा गुरफती, गुरफतु अखी अमामा गुरफती, इमाम नहीं पढ़ना इसको, अमाम। तो क्या मतलब होगा? गुरफतु अखी किसके भाई का कमरा? मेरे भाई का कमरा जी मेरी बहन के कमरे। नहीं, गुरफतु अखी, फिर सुने आप, गुरफतु अखी क्या मतलब होगा? मेरे भाई का कमरा। बिल्कुल सही, मेरे भाई का कमरा। अमामा गुरफती मेरे कमरे के सामने है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टू, अपोजिट टू, नेक्स्ट टू नहीं बल्कि अपोजिट टू। गुरफतु अखी अमामा गुरफती, समझ में आ रहा है जुमला? गुरफतु अखी मेरे भाई का कमरा कहाँ है? अमामा गुरफती मेरे कमरे के सामने है, मेरे कमरे के सामने है, अपोजिट टू माई रूम। व गुरफतु उख्ती अमामल मतबखी, व गुरफतु उख्ती अमामल मतबख। गुरफतु उख्ती का मतलब मेरी सिस्टर का, मेरी बहन का कमरा जी किचन के सामने। बिल्कुल सही। व गुरफतु उख्ती, और मेरी बहन का कमरा अमामल मतबख किचन के सामने है, किचन के सामने है। उसके बाद ली अखुन वाहिदुन, ली अखुन वाहिदुन क्या मतलब होगा? ली अखुन वाहिदुन का मतलब क्या होगा? मेरा एक ही भाई है। ली अखुन, आई हैव वन ब्रदर, आई हैव, ली का मतलब आई हैव, मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो ली अखुन वाहिदुन मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है। इस्मुहु उसामा क्या मतलब? उसका नाम उसामा है। ली अखुन वाहिदुन मेरा एक भाई है, इस्मुहु उसामा उसका नाम क्या है? उसामा है। वली उख्तुन वाहिदतुन, वली उख्तुन वाहिदतुन, और मेरी एक बहन है, और मेरी एक बहन है। इस्मुहा सुआद, इस्मुहा सुआद। हाँ, अब देखिए यहाँ पहले कह रहे थे ये कि ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु, हाँ पहले क्या कहा इन्होंने? ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु, उसके बाद कह रहे ली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा। तो ये फ़र्क उसी वजह से आ रहा है, अखुन और उख्तुन की वजह से। अखुन जो लफ्ज़ है मुज़क्कर है इसलिए इस्मुहु, और उख्तुन जो लफ्ज़ है मुअन्नस है इसलिए इस्मुहा। समझ में आ गए बात? ठीक है। वली उख्तुन वाहिदतुन, और मेरी एक बहन है, इस्मुहा सुआद, उसका नाम सुआद है। अबी व उम्मी, अम्मी नहीं पढ़ेंगे इसको हम, अबी व उम्मी, अबी व, हाँ वो हमज़ा लगेगा, हमज़ा के बाद फिर ज़बर ज़ेर पेश बदलता रहेगा। ठीक है। तो अबी व उम्मी फ़ी तिलकल गुरफ़ा अल कबीरा, अबी व उम्मी क्या मतलब? अबी व उम्मी जी, मेरे अब्बू और मेरे अम्मी। अबी व उम्मी मेरे अब्बू और मेरे अम्मी कहाँ हैं? फ़ी तिलकल गुरफ़ा, फ़ी तिलकल गुरफ़ा, हाँ बिल्कुल सही है। अबी व उम्मी मेरे अब्बू और मेरे अम्मी फ़ी तिलकल गुरफ़ा उस रूम में है। अब कैसा रूम है वो? अल कबीरा बड़ा। तो अब हम करेंगे उस बड़े रूम में है। तो क्या बना तर्जुमा? अबी व उम्मी फ़ी तिलकल गुरफ़तिल कबीरती, मेरे अब्बू और अम्मी उस बड़े रूम में हैं, उस बड़े रूम में है। तिल का मतलब वो बड़े रूम में नहीं कहेंगे, उस बड़े रूम में कहेंगे अब हम। ठीक है। अना उहिब्बु, अहिब्बु नहीं पढ़ेंगे इसको, उहिब्बु क्या पढ़ेंगे हम इसको? उहिब्बु, हाँ आई लव, आई लाइक, आई लव एंड आई लाइक। अना उहिब्बु, हुब्ब मोहब्बत को कहते हैं कि नहीं? हुब्ब, हुब्ब का मतलब मोहब्बत, उर्दू में भी हुब्ब कहते हैं और मोहब्बत भी कहते हैं। अना उहिब्बु अबी व उम्मी क्या मतलब होगा इसका? जी, मैं अपने अब्बू और अम्मी से बहुत मोहब्बत करता हूँ या मोहब्बत करता हूँ। अना उहिब्बु मैं मोहब्बत करता हूँ, अबी व उम्मी अपने अब्बू से और अपनी अम्मी से। व उहिब्बु अखी व उख्ती क्या मतलब होगा इसका? और मैं अपने भाई और बहन से भी बिल्कुल। व उहिब्बु अखी व उख्ती, और मैं मोहब्बत करता हूँ अपने भाई से और अपनी बहन से। तो ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ गया? ये चीज़ें समझ में आ गई?
क्लियर हो गई है ना। किताबी का मतलब क्या हुआ, मेरी किताब। अखी का मतलब क्या हुआ, अखी मेरा भाई जी। उख्ती का मतलब क्या हुआ, मेरी बहन। बैती का मतलब क्या हुआ, मेरा घर। नाफिदती मेरी खिड़की। नाफिदा तो बैती, बिल्कुल नाफिदा तो बैती जी। बाबो गुरफती, बाबो गुरफती, बाबो गुरफती, बिल्कुल बिल्कुल। बाबो गुरफती मफ्तूहुन जी, बिल्कुल। बाबो गुरफती मफ्तूहुन जी। बाबो गुरफती का मफ्तूहुन, बाबो गुरफती का मफ्तूहुन, बिल्कुल बिल्कुल। बैतु का मफ्तूहुन, बैतु का मफ्तूहुन, बैतु का मफ्तूहुन जी। मकतबु का मफ्तूहुन, तुम्हारा ऑफिस खुला है। समझ में आ गई बात। तो ये वही जो हमने पढ़ा हुआ है उसकी एक्सरसाइज की है इन्होंने। सर ये ली जो है ये मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए कॉमन है जी। हाँ, स्पोकन के अंदर हिंदी कहते हैं, स्पोकन में हिंदी ज़्यादा करते हैं इस्तेमाल जी, बिल्कुल। तो आप नहीं, लिखने के अंदर ये ली जो है रिश्तेदारी में बताते हैं सिर्फ। लिखने में भी हिंदी कहेंगे, कहेंगे हिंदी सैयारा। स्पोकन में भी हिंदी सैयारा कहेंगे। जो रिश्ते बताते हैं ना, भाई बहन, माँ बहन, चाचा अंकल खालू मामू, उसमें ली इस्तेमाल करते हैं, बस ये ध्यान में रखिए। अदरवाइज दूसरी चीज़ों में या दूसरे ऑब्जेक्ट में हिंदी ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे हिंदी सैयारतुन, माँ हिंदी सैयारतुन, मेरे पास गाड़ी है। हिंदी सैयारा, मेरे पास गाड़ी है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, माँ हिंदी सैयारा। रिश्तेदारी, रिलेशन के अंदर लाम इस्तेमाल। ली अम्मुन, मेरा एक चचा है। नहीं, हिंदी अम्मुन नहीं कहेंगे, बस वहीं पर जो है ना ली रिश्ते के रिलेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इंदा का इस्तेमाल करेंगे फिर, ठीक है। मेरे पास घर है तो कैसे कहेंगे आप, मेरे पास घर है, हिंदी बैतुन। क्या कहेंगे हम, मेरे पास घर नहीं तो कैसे कहेंगे आप, माँ हिंदी, बस माँ हिंदी बैतुन, माँ लगाएंगे। हमने अभी पढ़ा है ना, माँ हिंदी। ला का वही नो और नॉट, नो और नॉट का फर्क है ना। तो ला हिंदी नहीं कहेंगे, माँ हिंदी बैतुन जी। क्या कहेंगे हम, माँ हिंदी। आई हैव और आई डोंट हैव। आई हैव हिंदी, आई हैव हिंदी, आई डोंट हैव माँ हिंदी। ये दो चीज़ें ध्यान में रखें क्योंकि इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हिंदी और माँ हिंदी। इंद का कलम, आइंद का कलम, आइंद का कलम, जवाब दें उसका अरबी में। आइंद का कलम, नाम इंदी कलम, नाम इंदी कलम, है ना। जो हम चूँकि इंटरेक्शन यहाँ ज़रूरी है, जब तक हम ज़ुबान नहीं खोलेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। आइंद का किताब, आइंद का किताब, नाम इंद, आइंद का, आइंद का हकीबा, आइंद का हकीबा, मा इंदी हकीबा, आइंद का हकीबा, ला मा इंदी हकीबा, मा इंदी हकीबा। तो इंदी का मतलब आई हैव, मा इंदी का मतलब आई डोंट हैव। ये दो चीज़ें ध्यान में रखें, ठीक है। ऑफिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है, ज़्यादा इस्तेमाल में होता है ये लफ्ज़, ठीक है। इसी में ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। कल मज़ीद एक्सरसाइजेस करेंगे फिर, है ना। बहुत सारे हमारे पास रेडी हैं, तो इंशाल्लाह कल जो है, कल इंटरेक्शन करेंगे, कम्युनिकेशन। सिर्फ अरबी में आपसे हम पूछेंगे, आप अरबी में जवाब दीजिएगा, है ना। और मुमकिन हुआ अगर टाइम पे मिला हमें तो इंशाल्लाह कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन हम ज़्यादा जो दूसरा दिन जो होता है यानी स्पोकन वाला, तो उसके पहले कुछ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, बातचीत, ठीक है ना। तो आप जो है ना उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत है। उसी में जो है ना कॉन्फिडेंस आता है, उसी में ज़ुबान खुलती है। जब हम यहाँ बोलकर नहीं देखेंगे तो फिर कहीं पर भी नहीं बोल पाएंगे। यहाँ बोलकर देखेंगे तभी जो है ना दूसरी जगह बोल पाएंगे, है ना। ट्रेनिंग स्कूल के अंदर जब चला सकेंगे तभी बाहर चला सकेंगे, इसीलिए वहाँ अंदर चलवाते हैं ताकि बाहर चला सके आदमी, है ना। तो इंशाल्लाह यहाँ पर कल देखेंगे हम बहुत सारी चीज़ें। हम आपसे अरबी में बात करेंगे, आप भी अरबी में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा उसका, और अल्फाज वही होंगे जो आपने पढ़े हुए, कोई नए अल्फाज नहीं होंगे इंशाल्लाह, है ना। इंशाल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।